हिंदी करंट अफेयर्स प्रश्नोत्तरी 20 फरवरी 2023। क्वेश्चंस। नंबर 1, हाल ही में रही सौर क्रांति सौर रेवोल्यूशन का संबंध किस देश से है? नंबर 2, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 93 जो हाल ही में खबरों में रहा, किस पद पर नियुक्ति से संबंधित है? नंबर 3, किस केंद्रीय मंत्रालय ने ड्राफ्ट भू विरासत स्थल और भू अवशेष विधेयक जारी किया? नंबर 4, हाल ही में खबरों में रही इट एक्ट की धारा 133A का इस्तेमाल किस ऑफिस में सर्वे करने के लिए किया गया था? नंबर 5, हाल ही में किस राज्य ने भर्ती में अनुचित साधनों को रोकने के लिए प्रतियोगी परीक्षा अध्यादेश को मंजूरी दी है? हाल ही में रही सौर क्रांति सौर रेवोल्यूशन का संबंध किस देश से है? उत्तर, अफगानिस्तान। सौर क्रांति की शुरुआत 1978 में अफगानिस्तान की पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (PDPA) द्वारा अफगान राष्ट्रपति मोहम्मद दाऊद खान को उखाड़ फेंकने के लिए की गई थी, जिन्होंने एक निरंकुश एकदलीय व्यवस्था स्थापित की थी। इस समाजवादी क्रांति को अप्रैल क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। सौर क्रांति ने एक समाजवादी अफगान सरकार का निर्माण किया जो USSR के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई थी। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 93 जो हाल ही में खबरों में रहा, किस पद पर नियुक्ति से संबंधित है? उत्तर, लोकसभा के उपाध्यक्ष। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 93 लोकसभा के उपाध्यक्ष के चुनाव को अनिवार्य करता है। लोकसभा के उपाध्यक्ष लोकसभा में दूसरे सर्वोच्च पद के विधायी अधिकारी होते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में केंद्र और 5 राज्यों राजस्थान, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और झारखंड को डिप्टी स्पीकर का चुनाव करने में विफल रहने पर नोटिस जारी किया था। किस केंद्रीय मंत्रालय ने ड्राफ्ट भू विरासत स्थल और भू अवशेष विधेयक जारी किया? उत्तर, खान मंत्रालय। मसौदा भू विरासत स्थल और भू अवशेष संरक्षण और रखरखाव विधेयक हाल ही में सार्वजनिक सुझावों के लिए खान मंत्रालय द्वारा जारी किया गया था। इस प्रस्तावित कानून में भू विरासत स्थलों और राष्ट्रीय महत्व के भू अवशेषों की घोषणा, संरक्षण और रखरखाव से संबंधित प्रावधान हैं। इसका उद्देश्य इन साइटों के बारे में अनुसंधान, शिक्षा और जागरूकता को बढ़ावा देना है। हाल ही में खबरों में रही इट एक्ट की धारा 133A का इस्तेमाल किस ऑफिस में सर्वे करने के लिए किया गया था? उत्तर, BBC। इट विभाग ने हाल ही में BBC के कार्यालयों में धारा 133A और इट अधिनियम 1961 के अन्य प्रावधानों के तहत सर्वेक्षण शुरू किया। अधिनियम इट विभाग को छिपी हुई जानकारी एकत्र करने के लिए सर्वेक्षण करने की अनुमति देता है। हाल ही में किस राज्य ने भर्ती में अनुचित साधनों को रोकने के लिए प्रतियोगी परीक्षा अध्यादेश को मंजूरी दी है? उत्तर, उत्तराखंड। उत्तराखंड प्रतियोगी परीक्षा भर्ती में अनुचित साधनों के नियंत्रण और रोकथाम के लिए उपाय अध्यादेश 2023 को राज्य सरकार ने हाल ही में मंजूरी दी थी। इस अध्यादेश का उद्देश्य प्रतियोगी परीक्षाओं की प्रक्रिया पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले अपराधों को रोकना है।